हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय है उनका इन टाइम और आउट टाइम कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर एक कंपनी में स्विप मशीन या फिर बायोमेट्रिक मशीन का यूज किया जाता है, जहां पे एम्प्लॉय जितने बार भी अंदर या बाहर जाते हैं तो उनको या तो कार्ड के थ्रू स्वैप करना होता है या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू उन्हें वहां पे एंट्री करना होता है। तो वो जो एंट्री करते हैं उसका एक डेटा बन के एक डेटाबेस में वो जाकर हमेशा वो अपेंड होते रहता है कि कौन सा एम्प्लॉय जितने बार जाता है उसका डेटा वहां पे स्टोर होते रहता है। तो उसी डेटा के ऊपर में कैसे हम लोग जो भी एम्प्लॉय है उनका इन टाइम है और क्या आउट टाइम है ऑफिस से, यानी कि वो सबसे पहले ऑफिस में कितने बजे आए हैं और लास्ट में कितने बजे गए हैं, वो टाइम हम लोग निकालेंगे। तो इसे दिखाने के लिए मैंने कुछ डेटा का सैंपल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ऐसा ही कुछ डेटा आता है, जहां पे जितने बार भी एम्प्लॉय जितना बार अपने कार्ड को स्वैप करते हैं या फिर बायोमेट्रिक में अपने थंब को प्रेस करते हैं, तो इसी टाइप का डेटा स्टोर होता है, जहां पे एम्प्लॉय का आईडी होता है, एम्प्लॉय का नेम होता है, कार्ड आईडी होता है, और जिस टाइम वो स्वैप करते हैं मशीन में उस टाइम का डेट और टाइम यहाँ पे वो कैप्चर हो जाता है। तो अगर एक एम्प्लॉय दिन भर में 5 बार या 7 बार स्वैप करता है तो वो 7 या 8 जितने बार स्वैप करेगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सारा स्टोर हो जाएगा। तो इसी डेटा के ऊपर में हम लोग बनाएंगे आज एम्प्लॉय का इन टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम कब एंट्री करते हैं ऑफिस में उस दिन के लिए और लास्ट में कब निकलते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी डेटा है हम लोग काम करेंगे स्वेप टाइम पे। इसके इसमें से ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें क्या है, एक साथ में डेट है और उसके साथ में टाइम भी है, मतलब कौन से डेट के किस टाइम में एंट्री हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दो न्यू कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे डेट का, तो मैंने यहाँ पे डेट कर लिया है, और दूसरा कॉलम मैं बनाने जा रहा हूँ टाइम का। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो डेट टाइम का यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग यहाँ से डेट निकालेंगे इस कॉलम में और इस कॉलम में टाइम निकालेंगे। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डे। डे फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी डेट से आप उस दिन का डेट निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज किया और इसको मैं नीचे की तरफ में ऐसे ड्रैग कर दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी डेट है वो आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है 2 अक्टूबर, तो यहाँ पे सेकेंड आ चुका है। अब बात करते हैं टाइम का। अभी हम लोग निकालेंगे इस कॉलम में टाइम। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं वो चलिए देखते हैं। इक्वल्स टू लिखेंगे टाइम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आ रहा है आवर, तो आवर लिखेंगे हम लोग, ये भी एक फॉर्मूला है। उसके बाद सीरियल नंबर बोल रहा है तो मैं इस सेल को यहाँ से रेफरेंस में डालूंगा और मैंने ये आवर के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया। सेम आता है मिनट, तो मिनट को मैं फिर से मिनट का जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैं इसी सेल को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद सेकेंड के लिए हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि सेकेंड यहाँ पे नहीं है, तो मैं सेकेंड को यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ और इसे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो टाइम था वो टाइम यहाँ पे आ चुका है सारे के लिए। तो इस तरीके से मैंने पहले क्या किया, एक न्यू कॉलम बनाकर डेट और टाइम में निकाल लिया। इसके बाद अपने को क्या करना है, पिवट टेबल बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पिवट टेबल के बारे में पता होगा। अगर नहीं है तो चलिए उसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। कहीं भी इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कहीं भी, उसके बाद जाएंगे आप इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको यहाँ पे दिखिएगा पिवट टेबल, उस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज ये लिया। और यहाँ पे जो टेबल रेंज है इसको आप बढ़ा दीजिए, जो भी डेटा है उतना ही सिलेक्ट रहेगा। इसको बढ़ा दीजिए कि कल होकर आपके पास अगर ज्यादा डेटा है तो आप इसमें पेस्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ले ले। तो एग्जांपल के लिए हम जानते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम आएगा 1000 डेटा या 2000, तो आप अकॉर्डिंग टू अपने डेटा के हिसाब से आप इस रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 67, इसको मैं बढ़ा के कर दे रहा हूँ 2000। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा न्यू वर्कशीट, इसी को सिलेक्ट रहने दे और इसे कर दे ओके। आप ओके जैसे ही करेंगे तो देखेंगे ये एकदम के बगल में एक न्यू सीट क्रिएट हुआ है जहां पे पिवट टेबल का ऑप्शन आया है। अब यहाँ पे हम लोग वो पिवट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहला जो कॉलम है उसमें मेरा एम्प्लॉय का आईडी है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिख रहा है पिवट टेबल में, इसको यहाँ से ड्रैग करके रो में डाल दे। उसके बाद चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय का नेम आए, तो यहाँ से लेकर एम्प्लॉय का नेम लेकर फिर से आप इसे रो में डाल दें। तो अभी आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी है उसके नीचे में नेम आ जा रहा है, इसको भी हम लोग सामने सामने डालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस पिवट टेबल में ही आप कहीं भी सिलेक्ट करके आप जाएंगे डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद आपको ये जो लेआउट सेक्शन है यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाकर इसको कर दे
टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट करने में आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी के सामने एम्प्लॉय नेम आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया है कि एम्प्लॉय का सारे का टोटल यहाँ पे आ चुका है। तो इसे कैसे हटाएंगे? कहीं भी जो भी टोटल है उसके ऊपर में राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको दिखेगा सब टोटल एम्प्लॉय आईडी, उसको अनचेक कर दे। तो आप देखेंगे कि मेरे सामने एम्प्लॉय आईडी आ गया है और एम्प्लॉय का नेम आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? डेट। कौन से डेट का? हो सकता है ये एम्प्लॉय का डेटा वहां पे 2 दिन या 4 दिन का है, तो सारे का हमें देखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे बनाया था मैंने डेट। इस डेट को उठाकर फिर से रो जो सेक्शन है उसमें सबसे नीचे की तरफ में डाल दे और फिर से यहाँ से जो टोटल आया है उसको फिर से वैसे राइट क्लिक करके और टोटल को अनचेक कर दे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय का जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका फर्स्ट और सेकेंड 2 दिन का यहाँ पे रो बन चुका है। अब हमें यहाँ पे चाहिए इन टाइम और आउट टाइम। इन टाइम और आउट टाइम कैसे निकालेंगे? हो सकता है अगर मैं एक एम्प्लॉय कर लूं, यहाँ से मैं दिखाऊं आपको, तो अगर मैं कोई एक एम्प्लॉय का यहाँ से मैं फिल्टर करता हूं तो आप देखेंगे कि इस एम्प्लॉय का एक दिन में इतना सारा एंट्री है। तो लॉजिक क्या होगा मेरा कि जो सबसे छोटा टाइम हो, यहाँ पे जो सबसे छोटा टाइम है उसको हम लोग लेंगे इन टाइम के हिसाब से। तो ये जो 3 टाइम है इसमें सबसे छोटा टाइम है 9 AM, मतलब पहली बार ये पंच हुआ है 1 तारीख में, तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए इन टाइम। और लास्ट का सबसे बड़ा है, आप देखेंगे यहाँ पे है 10:22 PM, ये हुआ सबसे लास्ट का टाइम, इसे हम लोग कंसीडर करेंगे लास्ट का टाइम। इसी लॉजिक के हिसाब से हम लोग पिवट बनाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। ये जो टाइम है इसको मैं कर दे रहा हूँ इन टाइम, और लास्ट में मैं फिर से एक कॉलम बनाऊंगा, इसको मैं कर देता हूं आउट टाइम। और जो टाइमिंग का है वो मैं सेम ही रहने दे रहा हूं, इक्वल्स टू करके ये जो टाइम आया था उसी को डाल दे रहा हूं। यहाँ फिर से चले आते हैं पिवट वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर एक बार फिर से वो जो मैंने न्यू ऐड किया यहाँ पे इन टाइम आउट टाइम, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, रेंज को बढ़ाना होगा। तो रेंज कैसे बढ़ाएंगे, तो आप जाएंगे इसी पिवट टेबल पर क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी ये जो यहाँ स्ट्रिप लाइट की तरह जो घूम रहा है, मतलब यहाँ तक ही सिलेक्टेड है, कॉलम F तक, लेकिन मेरा डेटा है कॉलम G, मैंने लास्ट में एक ऐड किया है, तो इसे मैं कर दे रहा हूँ कॉलम G को मैं यहाँ से कॉलम G कर दे रहा हूँ। तो इस बार आप देखेंगे कि मेरा डेटा कॉलम A से लेकर कॉलम G तक सिलेक्टेड है, करके मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे जो पिवट टेबल का फील्ड है उसमें इन टाइम आउट टाइम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, डेट के बाद में वैल्यूज में याद रखना है, इस बार वैल्यूज में डालेंगे इन टाइम। इन टाइम अभी यहाँ पे दिखा रहा है काउंट, आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है काउंट। काउंट नहीं करना है, इस एरो पे जाकर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है। आपको यहाँ पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें जाकर आपको मिनिमम लेना है, मतलब उस दिन का सबसे जो छोटा टाइम होगा वो इन टाइम होगा। इसे मैंने ओके कर दिया। ये यहाँ पे कुछ डेसिमल प्लेस में आया है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, इसे फॉर्मेट करके हम लोग इसे ठीक कर देंगे। फिर से हम लेते हैं आउट टाइम। आउट टाइम को फिर से वैल्यू में ही डालेंगे, वैल्यू में डालेंगे। फिर ये बाय डिफॉल्ट काउंट आया है, लेकिन हमें काउंट नहीं चाहिए, हमें आउट टाइम के लिए इस पर क्या लेना होगा, मैक्स। ऐसे सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे, मैक्स पे क्लिक कर देंगे, इसे कर देंगे ओके। अब इसको फॉर्मेटिंग करना है, जो भी है ये डेटा मीन और मैक्स, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये राइट क्लिक करके आप यहाँ जाइए नंबर फॉर्मेट में, उसके बाद जाइए टाइम में। टाइम में जाने के बाद आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए टाइम का, वो टाइम का फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए ऐसा फॉर्मेट में, करके मैं ओके कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे आ चुका है ये जो फर्स्ट एम्प्लॉई है, फर्स्ट 1 तारीख को इन टाइम हुआ है 8:27, और अच्छा ये वाला फॉर्मेट नहीं हुआ है, तो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट सेल, यहाँ से जाएंगे फिर से टाइम में, और नीचे की तरफ में जाकर फिर से मैंने वही फॉर्मेट लिया है, करके ओके कर दिया। ये वाला एम्प्लॉय है, इसका एक ही एंट्री हुआ है उस दिन में। अगर देखे सेकेंड को तो 9:45 में एंट्री हुआ है उसका, और 7:56 में वो एग्जिट हुआ है PM में। चलिए इसे देखते हैं। ये है एम्प्लॉय 001। तो एम्प्लॉय 01 को वहां पे जाकर मैं फिल्टर पहले कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे गया, एम्प्लॉय 01 को फिल्टर किया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 तारीख में सिर्फ एक ही एंट्री। अगर 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख में यहाँ पे एंट्री है टोटल 5 में जो सबसे छोटा एंट्री है, सबसे छोटा एंट्री यहाँ पे देखेंगे 9:45 का है, और मैक्सिमम जो एंट्री है 7:56 का है। इन हुआ 9:45 में, एग्जिट हुआ
7:56 में। तो यही देखते हैं, ये देखिए 9:45 में एंट्री हुआ है और 7:56 में एग्जिट हुआ है। इसका दूसरा भी तरीका है कि कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। आज तो मैंने इसको पिवट की तरफ से बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसे फॉर्मूला के थ्रू कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।